अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लायक इज़्ज़त एहतराम माएँ, बहनें और बेटियाँ, बुजुर्गान मिल्लत, नौजवानान मिल्लत, नौनिहालान मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की सुबह जो है वो हमारे एक मेहमान मुकर्रिर जो आपसे इंशाअल्लाह खिताब फरमाएंगे उस ताल्लुक़ से है। इस सेशन का आगाज़ हम तिलावत कलाम पाक से कर रहे हैं। मैं जनाब सनाउल्लाह साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तिलावत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु ضُرِبَ मथल फस्तमिዑ लह। इन्नल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाह लन यख्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लह वइन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तंक़िज़ूहु मिन्हु ज़अफ़त-त्तालिबु वल-मत्लूब। तर्जुमा यूँ है, लोगों एक मिसाल बयान की जा रही है, ज़रा कान लगाकर सुन लो। अल्लाह के सिवा जिन जिन को पुकारते रहे हो वो एक मक्खी भी तो पैदा नहीं कर सकते, सारे के सारे ही जमा हो जाएं। बल्कि अगर मक्खी उनसे कोई चीज़ ले भागे तो ये उसे भी उससे छीन नहीं सकते। बड़ा बूदा है तलब करने वाला और बड़ा बूदा है वो जिससे तलब किया जा रहा है। मैं हमारे आज के मेहमान मुकर्रिर जनाब शेख अब्दुल्ला चतुर्वेदी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएं। सामईन कराम, अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में जा बजा इरशाद फरमाया है कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जिसे इस रूए ज़मीन पर बर्पा किया गया कि भलाई की तरफ बुलाए, नेकी की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। इसी तरह एक और जगह इरशाद है कि लोगों तुम में से एक गिरोह ऐसा तैयार होना चाहिए जो दावत हक दूसरों तक पहुंचाएं, नेकी की तरफ राग़िब करें, भलाई की तरफ बुलाएं और बदी और गुमराही से रोकें। और ये वही लोग हैं जो ऐसा करने वाले हैं, ये वही लोग हैं जो फलाह पाएंगे। एक मर्तबा का वाक़या है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद को नसीहत करते हुए फरमाया कि देखो खालिद, तुम उस कौम से ताल्लुक़ रखते हो जिसको अल्लाह ने इस दुनिया में बर्पा किया कि वो औरों की रहबरी करे। अब इन कुरानी हवालात और तारीख़ी वाक़यात के पस मंज़र में अगर आज हम अपना मुहासिबा करें
तो जो कौम रहबरी के लिए मुंतखब की गई, उसका अपना हाल किसी शायर के बकौल यूं है कि वो क्या करेंगे रहबरी हमारी, जिन्हें खुद अपना पता नहीं है। ये हमारी मिल्लत इस्लामिया का आज हाल है। गरज ये कि दावत इस्लाम का बुनियादी काम था, जिसको लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक की तबलीग का काम शुरू किया। और चूंकि इब्तिदाई दौर था और अरबी ज़बान में कुरान नाजिल हो रहा था और उस खित्ते में नाजिल हो रहा था जिनकी मादरी ज़बान अपनी खुद अरबी ज़बान थी, लिहाजा लोग कुरान के जाजिब कलाम से बराह रास्त इस्तिफादा हासिल करते रहे और ये दीन अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ते बढ़ते दुनिया की वुसअतों को अपने में सुमो लिया। मगर वक्त के साथ साथ दावत के तरीक़े कार में भी तब्दीलियां लाना ज़रूरी समझी गई। और एक तरफ जहां हम दावत और तबलीग की बात करते हैं, जबकि हमारी अपनी कैफियत ये है आम तौर पर कि हम खुद बदकिस्मती से अरबी ज़बान से वाकिफ़ नहीं हैं, उस सूरत में हमको इस्लाम की तालीमात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ तराजिम और तफासिर का सहारा लेना पड़ा। और गैरों तक ये बात पहुंचाने के लिए जब दूसरी कौमें सामने आईं तो ज़रूरत महसूस की गई कि उनके अपने किताबों के हवाले से दावत व तबलीग को आगे बढ़ाया जाए। इस्लाम और दीगर मज़ाहिब के तकाबुली मुताले के ताल्लुक़ से जो काम हुआ, उसके सर फहरिस्त मेरी नज़र में जनाब शेख अहमद दीदार साहब हैं, जिन्होंने बाइबल के हवाले से बात करके यूरोप और अफ्रीका की कलीसियाओं में अल्लाह अकबर की सदा को बुलंद किया। इसी तरह एक और नौजवान उससे मुतासिर हुआ उस हस्ती से, और वो हैं डॉक्टर जाकिर नायक, जिन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाया। और दस्ते रास्त रहे उनके डॉक्टर शोएब, यहाँ बम्बई में IRF इस्लाम और तकाबुली मुताले के ताल्लुक़ से अपनी अल्हम्दुलिल्लाह एक मुनफरद हैसियत रखता है। इसके साथ साथ वक्त के तकाज़ों ने उर्दू में भी ऐसे मुकर्रिर पैदा किए जिन्होंने इस्लाम और दीगर मज़ाहिब के मुताले के बाद मुअस्सर अंदाज में इस्लाम की दावत को पेश किया। अल्लाह ताला का फजल व करम है कि आज हमारे बीच ऐसी एक शख्सियत मौजूद हैं, जनाब शेख अब्दुल्ला चतुर्वेदी साहब। आपके ताल्लुक़ से तारुफी बात इतनी ही कहता चलूँ कि आप यूपी के प्रतापगढ़ इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, और जैसा कि हम सब जानते हैं, दाई अल्लाह पैदा करता है, अल्लाह मुंतखब फरमाता है, किसी दारुल उलूम से नहीं मिलता, ये अल्लाह पैदा करता है। आप भी किसी दारुल उलूम से फारिग नहीं हैं, मगर दीन के तजस्सुस ने आपके दिल में वो शम्मा रोशन की और आपने मुख्तलिफ तराजिम और तफासिर से इस्तिफादा हासिल किया। संस्कृत ज़बान में उबूदियत हासिल की और हिंदुस्तान में कई मुकामात पर आपकी दावती एतबार से तकारीर हुई।
मुख्तलिफ मकामात पर। उसके अलावा आपने नेपाल में भी तकरीर की, नेपाल में भी आपकी तकरीरें हुई, मक्के मुकर्रमा में हुई, मदीने में हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपके हाथों 150 के करीब लोग ईमान लाए। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसी शख्सियत आज हमारे दरमियान मौजूद है। आपकी तकरीर का उन्वान है अक्षरवाद और अंतिम संदेष्टा, यानी हिंदू मत में वहदानियत और आखिरी पैगंबर का जिक्र। ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं जनाब शेख अब्दुल्ला चतुर्वेदी साहब से गुजारिश करूंगा कि आज के इस उन्वान पर वो सामईन कराम को अपने खिताब से नवाजें। जनाब अब्दुल्ला चतुर्वेदी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद। काबिल एहतराम उलमाए किराम, दानिशमंद बुज़ुर्गों, मिल्लत के गय्यूर जवानों, मुअज़्ज़ज़ा व मुअक्करा माओं और बहनों, और अगर कोई बिरादरान वतन में से हों तो उनसे मुखातब हूँ। ये एक अजीब बात है कि दुनिया के तमाम इंसानों का इस बात पर इत्तेफाक है कि इस धरती पर जो सबसे पहला आदमी आया और जो सबसे पहली औरत आई, समस्त जगत मानो उसी की संतान हैं। तो इस एतबार से हम सब आपस में भाई भाई हुए। मेरा टॉपिक मुझे मालूम है एकेश्वरवाद और अंतिम संदेष्टा, अंतिम प्रॉफिट, अंतिम रसूल पर ही मुझे बोलना है, लेकिन तमहीदी तौर पर, भूमिका के तौर पर मुझे ये इतनी बात कहनी ज़रूरी है कि दुनिया के सारे इंसान जब इस बात पर एक मत हैं कि समस्त जगत मानो एक स्त्री पुरुष के संतान हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि सब एक स्त्री पुरुष के संतान के लिए वो सुपर पावर जिसको हम अल्लाह के नाम से जानते हैं, वो सब के लिए अलग अलग धर्म बना दे, अलग अलग मजहब बना दे, अलग अलग दीन बना दे। यह गैर मुमकिन है। हिंदी में से कहते हैं असंभव है, असंभव है, असंभव है कि पूरे सृष्टि और ब्रह्मांड का निर्माता एक परम परमेश्वर सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद प्रभु हो और सबके लिए धर्म अलग अलग बना दे। इस देश में कुछ स्वार्थी और दुष्ट पुरुष हैं। मैं हिस्ट्री रिसर्चर होने के नाते दावे के साथ विद प्रूफ उनके नाम ले सकता हूँ, लेकिन सख्तियाँ, मजबूरियाँ, दुश्वारियाँ इसकी इजाज़त नहीं देती कि मैं उनका नाम लूँ। बगैर नाम लिए हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये कुछ स्वार्थी जिसको उर्दू में मफाद परस्त कहते हैं, उनकी देन है जिन्होंने अपने मफाद के लिए इंसानियत को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया और सच्चे धर्म से जो समस्त जगत मानव के लिए था उससे काट कर इंसानों को झूठे धर्मों में लगा दिया। सच्चे धर्म से निकाल करके अधर्म को धर्म बना दिया। आज सारी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं इसका नारा लगाते हैं कि सब धर्म एक समान। बम्बई के रोशन ज़मीरों, मैं एक बात बहुत दावे के साथ कह देता हूँ, दुनिया में जितना झूठ बोला जाता है अगर उन सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए और इस झूठ को एक तरफ कर दिया जाए, सब धर्म एक समान, तो ये भारी हो जाए। ये एक मिशन है, ये एक उनकी बहुत बड़ी तहरीक है, ये एक उनकी बहुत बड़ी साजिश है जिसके तहत तो दुनिया में इस बात की हवा देना चाहते हैं कि सब धर्म एक समान। ये बिल्कुल झूठ है। सच्चाई ये है कि सब धर्म एक समान की तो बात ही नहीं पैदा होती। उस मालिक ने इस धरती पर पहला जो संदेशा भेजा और जो फंडामेंटल चीज वो लेके आया, उसी फंडामेंटल चीज को लेकर जितने संदेशा, जितने प्रॉफिट या अरबी में रसूल, उर्दू में पैगंबर कहते हैं, वो सब उसी को लेकर आए। और अंतिम संदेशा मोहम्मद अरबी भी उसी चीज को लेकर के आए। गीता के अंदर इसी बात को लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि हुई, अधर्म की वृद्धि हुई, तब तब इस धरती पर संदेशा आए। लेकिन वो संदेशा जो आए उसी पिछली संदेशा की फंडामेंटल चीज को रिन्यू करते रहे। जो मफाद परस्त लोगों ने उसमें मिलावट कर दी, उस मिलावट को फिल्टर किया, चीज वही पेश की। सारे जितने थे, इसीलिए सनातन धर्म के माने सब दिन से चला आने वाला दीन। तो सब दिन से जो दीन चला आया वो क्या है?
वो जो वेदों के अंदर लिखा हुआ है जिसको ब्रह्मसूत्र के नाम से लोग जानते हैं, वो ब्रह्मसूत्र इनका क्या है? अच्छा, ब्रह्मसूत्र के सूक्त नंबर, मंडल नंबर, कांड नंबर की, सफा नंबर की जरूरत नहीं है। सूर्य फातिहा में सफा नंबर की जरूरत नहीं। सूर्य फातिहा हर मुसलमान छोटा सा बच्चा जानता है। ब्रह्मसूत्र उनके यहाँ एक बहुत मशहूर चीज है जिसको सब जानते हैं। और इसके पहले एक बात ये भी जान लें कि वेद जो है इनके धर्म का आधार है। आधार को आप क्या कहेंगे? फाउंडेशन, बुनियाद। वेदो अखिलो धर्म मूलम, धर्म का आधार वेद है, न कि मनगढ़ंत चीजें, आडंबर, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता धर्म की बुनियाद नहीं है, बल्कि धर्म की बुनियाद वेद है। तो आइए हम आपको बताते हैं वेद का जो ब्रह्म सूत्र है वो क्या कहता है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, नेह ना नास्ति किंचन। एक ईश्वर है, द्वितीय नास्ति, दूसरा नहीं है, नेह नहीं है, ना नहीं है, नास्ति किंचन, अंश मात्र भर भी नहीं है। आपने अरबी लैंग्वेज के अंदर एक मर्तबा नफी किया, ला इलाह, नहीं है कोई इबादत के लायक, नहीं है कोई पूजने के योग सिवाय एक अल्लाह के। वो अलग बात है कि इसका दूसरा ट्रांसलेशन भी सैयद कुतुब सईद रहमतुल्लाह लिखा है, जिसको आज का शतही मुसलमान नहीं समझता, उसे भी वाज़ेह कर देना चाहता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह का दूसरा तर्जुमा है, नहीं है कोई कानून साज मगर एक अल्लाह। रोमन एम्पायर कानून साजी का हक नहीं रखते, ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, वरना 2+2=4 की तरह सिद्ध करता आज में कि इनके कानून की हैसियत उस रब के कानून के सामने क्या है। और एक जुमला यहां बीच में कहता चलूं कि जो मुसलमान उस मालिक के कानून को छोड़कर किसी और के कानून का फॉलोअर बनता है और फक्र के साथ अपने को मुसलमान कहता है, उसके बारे में एक आयत कुरान की पेश करता हूं। अल हक मुर्रुन, हक कड़वा होता है, लेकिन मैं कहूंगा जरूर, व मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। अल्लाह का कुरान कहता है जो लोग अल्लाह के कानून मुताबिक फैसले नहीं करते, फउलाइका हुमुल काफिरून, असल काफिर वो लोग हैं। ईंट और सीमेंट और चूने और पत्थर की मूर्तियों की इबादत करने वाला असल काफिर नहीं। कुरान कहता है फउलाइका हुमुल काफिरून, असल काफिर वो है जो अल्लाह के कानून के मुकाबले में इंसानों के कानून को तरजीह देता है। इस्लाम किसी एक रस्म रिवाज का नाम नहीं है। यहां एक बात समझ लीजिए ताकि एकेश्वर बात का समझना आज बहुत आसान हो जाए। इस्लाम एक अरबी वर्ड है। इस्लाम के शाब्दिक अर्थ हैं हुक्म मानना, आज्ञा पालन करना, आत्मसमर्पण कर देना, सरेंडर हो जाना, अपने को उस मालिक के सामने समर्पित कर देने का नाम इस्लाम है। एक शेड्यूल कास्ट का बच्चा इस्लाम पर हो सकता है और एक नबी का बेटा गैर इस्लाम पर। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें। इस्लाम कोई कास्ट नहीं है, कोई तंजीम नहीं है, कोई संस्था नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। इस्लाम तो एक दस्तूर हयात पेश करता है, एक संपूर्ण जीवन व्यवस्था पेश करता है, जिसको उर्दू मुकम्मल दस्तूर हयात कहते हैं। उस उसूल के फॉलो करने वाले का नाम इस्लाम वाला है, मुसलमान है। इसी को सैयद कुतुब सईद ने ला इलाहा इल्लल्लाह का दूसरा तर्जुमा मालिम फित तरीक में किया कि नहीं है कोई कानून साज मगर एक अल्लाह। बहरहाल मेरा टॉपिक जो है मैं उस पर आ रहा हूं कि एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, नेह ना नास्ति किंचन। एक अल्लाह है, द्वितीय नास्ति, दूसरा नहीं है, ने नहीं है, ना नहीं है, नास्ति किंचन, अंश मात्र भर भी नहीं है। 5 मर्तबा गैरुल्लाह की नफी की बिरादरान वतन के वेद में लिखा हुआ है। यजुर्वेद 40 नंबर का श्लोक है। इसमें लिखा हुआ है अंधन तमा प्रेषन्ति असंभूति मुपासते ततो भूयोते तमो संभूति रता। आचार्य श्री राम शर्मा भूतपूर्व विद्वान जो हिंदुस्तान के मुजद्दिद मिल्लत कहे जाते थे, उन्होंने श्लोक का ट्रांसलेशन ये किया है। मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि संस्कृत जबान इतनी वसी है कि एक एक अल्फाज के कई कई माना होते हैं और इसी का फायदा उठाया भोली भाली गरीब नादान जनता को बेवकूफ बनाने में लोगों ने। इसलिए अंबेडकर जैसे वेल क्वालिफाइड इंसान ने कहा था, यह धर्म नहीं, ये क्रूर खूनी पंजा है जो हमारे पूर्वजों का शोषण करने के लिए किसी का नाम लेके कहा कि इन्होंने लागू किया था। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। तो यहां पर आचार्य श्री राम शर्मा का नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि मेरे ट्रांसलेशन को सुनकर कोई दूसरी तावील न पेश कर सके, क्योंकि ये आचार्य श्री राम शर्मा का ट्रांसलेशन है जो मुजद्दिद मिल्लत थे, जो हिंदुस्तान के प्रकांड विद्वान कहे जाते हैं। वो लिखते हैं अंधन तमह प्रेषन्ति असंभूति मुपासते। वो लोग घोर अंधकार में हैं जो असंभूत की उपासना करते हैं। असंभूत मीन्स सूरज, चांद, जमीन, आसमान, दरिया, पहाड़, सांप, बिच्छू, भालू, बंदर, भूत, प्रेत, चुड़ैल, जन्नात, देवी देवता, राक्षस, शैतान, ये सब असंभूत हैं। ये सब मिलकर एक मक्खी नहीं बना सकते, हमारा क्या भला करेंगे। तो वेद कहता है अंधन तमा प्रेषन्ति असंभूति मुपासते। वो लोग घोर अंधकार में हैं जो असंभूत की उपासना करते हैं। ततो भूयुते तमो संभूति रता। और उससे ज्यादा अंधकार में वो है जो अपनी बनाई हुई मूर्तियों में रमण किया करते हैं।
बिरादरान वतन इस पर लॉजिक ये देते हैं, जिसको आप मंतिक या तर्क कहते हैं, कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हमने ध्यान केंद्रित करने के लिए मूर्तियों को सामने रख लिया, असल तो वही एक मालिक है। ये लॉजिक बम्बई के रोशन ज़मीरों ऐसे ही है जैसे कोई आदमी कुत्ते को देख रहा है। कोई पूछे भाई क्यों देख रहे हो, कहा डैडी का ध्यान जमाने के लिए कुत्ते को देख रहे हैं। जाहिर है कि कुत्ते को देखने से डैडी का ध्यान नहीं आता। ऐसे इस कंकर पत्थर की मूर्ति सामने रखने से उस सुपर पावर का तस्वर नहीं आएगा जिसने विदाउट मटेरियल कायनात की सारी चीजों को वजूद बख्शा। आर्टिस्ट और साइंटिस्ट कोई चीज बनाता है विथ मटेरियल, लेकिन उस सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद प्रभु जिसको अला कुल्ली शैइन कदीर के नाम से हम जानते हैं, वो कंकर पत्थर को सामने रखने से उसका तस्वर आएगा। वेद तुम्हारा कहता है न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्दशा, उस मालिक की कोई तस्वीर नहीं, उसके नाम का जप करना महायश है। उस्कुरुल्लाह जिक्रन कसीरा, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्दशा, उस मालिक की कोई प्रतिमा नहीं, उसके नाम का जप करना महायश है। श्वेताश्वर उपनिषद अध्याय 6 मंत्र नंबर 11 में लिखा हुआ है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूताधिवासा साक्षी जेता केवलो निर्गुणश्च। एक अल्लाह है, सभी उसी के आश्रय हैं, न वो जन्म लेता है न किसी को जनता है। आगे अजीब बात कही, उसके जोड़ का कोई दूसरा नहीं। कुरान ने भी इस बात को कही, उसके जोड़ का कोई दूसरा नहीं। ईश्वर एक है, सबके ऊपर है, सबका साक्षी है, सब कुछ जानता है और निर्गुण है। ये इस श्लोक का तर्जुमा हुआ। श्वेताश्वर उपनिषद अध्याय 6 मंत्र 11। श्लोक फिर से पढ़ रहा हूं। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूताधिवासा साक्षी जेता केवलो निर्गुणश्च। और भागवत गीता का एक श्लोक जिसको उनके यहाँ का बच्चा बच्चा पढ़ता है, वायुर्यर्मोऽग्निवरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु शास्त्रकृता पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वायु माने हवा, यर्मोग्नि माने आग, वरुण माने सूरज, शशांक माने चांद। हवा को, अग्नि को, सूर्य को, चंद्रमा को जिसने बनाया, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, और पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड को जिस परब्रह्म ने बनाया, उस परब्रह्म को यानी उस मालिक को, उस ईश्वर को नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा, हम नमस्कार करते हैं, दंडवत करते हैं, मत्था टेकते हैं, सिजदा करते हैं। सहस्रकृत्वा, हजारों बार उसको हम सिजदा करते हैं। पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते, और बार बार उसको हम दंडवत करते हैं, मत्था टेकते हैं। भावार्थ इसका यह हुआ कि जिसने सूरज, चांद, जमीन, आसमान, दरिया, पहाड़, सांप, बिच्छू, भालू, बंदर, भूत, प्रेत, चुड़ैल, जन्नात, देवी देवता, राक्षस, शैतान, इन सबको बनाया, उस बनाने वाले की पूजा की जाए, इन चीजों की नहीं। यहाँ एक बात मैं आपको और समझा देना चाहता हूं ताकि आपके काम करने में आसानी हो। लोग शिर्क शिर्क चिल्लाते हैं, मैं कहता हूं शिर्क मुसलमान नहीं समझता। दुनिया में इस जमीन का सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह की जात में पार्टनरशिप करना, साझेदारी करना। इसकी एक अकली दलील आपको देने जा रहा हूं, जिस पर हमने बहुत सारे लोगों को जो बात की, उन्होंने काम किया, तो बाद लोगों ने उनके हाथ पर कलमा पढ़ा। और दारमी की हदीस है, एक आदमी पूरी लाइफ में अगर आपने ईमान की तरफ ला लिया तो जन्नत आप पर वाजिब हो गई। और मैं इस पर एक बात और बता दूं, खुदाए पाक की कसम, डीप स्टडी के बाद और बहुत सारे प्रूफ के रोशनी में, कुरान की सैकड़ों आयतों के हवाले की रोशनी में एक जुमला कह रहा हूं, सारी दुनिया की जिल्लत और पस्ती और रुसवाई के दूर होने का सबब, खुदाए पाक की कसम, जोश में नहीं होश में कह रहा हूं, सिर्फ दावत है। उखरिजत लिन्नास, उखरिजत लिल मुस्लिमीन, उखरिजत लिल मदरसा, उखरिजत लिल इबादा नहीं, उखरिजत लिन्नास। तमाम इंसानों को अल्लाह का पैगाम पेश करो। ये सारी दुनिया का मसले का हल इसमें छुपा हुआ है। लेकिन मैं यहां आपको एक अकली दलील देना चाहता हूं
ये जो मैंने एकेश्वरवाद के इतने श्लोक सुनाए उस पर एक अकली दलील दूं ताकि उनको समझाना आसान हो, ताकि आपके जहन से ये बात ये निकल जाए। एक भूत सवार है आज लोगों के, अरे साहब इस काम को करने के लिए तो भाई चतुर्वेदी होना ज़रूरी है, जब ही समझाया जा सकता है। जैसे यहाँ कुछ मफाद परस्त लोग हैं जिनका नाम नहीं लूँगा, जिनको बारे में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने हुज्जतुल्लाह अल बालिगा में लिखा और मुफक्किर इस्लाम अली मियां ने बशायर में लिखा है, वो बदमाशियां मैं नहीं बताऊंगा। कहे साहब दीन तो समंदर है और दीन तो बहुत बारीक है और इसका समझना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल झूठ है बात। रसूल अरबी कहें अद्दीन युसरुन, दीन आसान है, ये कहे मुश्किल। और कुरान के बारे में खाऊआ बना दिया, कहे साहब कुरान, अरे साहब कुरान का समझना माज़अल्लाह इसके लिए स्पेशल एक आसमान से मखलूक नाजिल होगी समझेगी। अस्तग़फिरुल्लाह। सूरह कमर आयत नंबर 17 में अल्लाह इरशाद फरमाता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान आसान किया तमाम इंसानों को समझने के लिए, है कोई समझने वाला? हुदल लिन्नास है, हुदल लिल मौलवी कुरान नहीं। कुरान अफला याकिलून यालमून तदब्बरून तज़क्करून तफक्करून कहता है। इन सब का खुलासा यह है कुरान को समझो। अरे नमाज कुरान में आई तो सिर्फ मौलवी के लिए नहीं, गैर मौलवी के लिए भी आई। ऐसे इतने कुरान का जानना हर मुसलमान पर फर्ज है जितने अहकाम अल्लाह ने आप पर कुरान में फर्ज करा दिया। और मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ कुरान का ये मौजज़ा है कि मामूली सी उर्दू जानने वाला अगर कुरान पढ़ेगा तो अल्लाह उसको कुरान समझा देगा। हमारे पास बहुत सारे सबूत मौजूद हैं कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा कुरान यहूदी जानता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप तौहीद को अनपढ़ से अनपढ़ आदमी अगर बिरादरान वतन में या दुनिया के किसी इंसान के पास पहुंचाना चाहता है तो पहुंचा सकता है और उसके जरिए लोग ईमान में दाखिल हो सकते हैं। आप एक अकली दलील दीजिए कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप उस मालिक के साथ पार्टनरशिप करना, साझेदारी करना। उसकी अकली दलील ये है आदमी की वाइफ है, बहुत सारी त्रुटियां करती, क्षमा कर दिया जाता है। जैसे भोजन नहीं बनाया, सफाई नहीं किया, बच्चों की देखभाल नहीं करती, बगैर बताए कहीं चली गई, ये सब क्षमा है। लेकिन उसका एक पाप क्षमा नहीं, वो ये कहे कि आप भी मेरे पति और पड़ोसी भी पार्टनरशिप में काम चले, तो ये नेचुरल है। आदमी गुस्से में बेकाबू हो जाएगा और ये कहेगा कि आप रहती मेरे घर में हैं, खाती मेरा हैं, पहनती मेरा हैं, जाएं कहीं और ये गवारा नहीं। इस्लाम नेचुरल है, इस्लाम साइंटिफिक भी है। वाह जनाब, मनी के गंदे कतरे का बना हुआ 6 फीट का इंसान अपनी वाइफ में पार्टनरशिप पसंद नहीं करता। वह सुपर पावर जिसको हम अल्लाह के नाम से जानते हैं, वो अपने इस सूरत में पार्टनरशिप क्यों पसंद करे कि हम धरती पर उसकी रहते हैं, धूप उसकी लेते हैं, हवा उसकी लेते हैं, सेब चीकू अंगूर उसका खाते हैं, दिलो दिमाग उसका यूज करते हैं। अब पूजे उनको जो मक्खी न बना सके, को हमारा भला करेंगे। तो मेरे दोस्तों, मैं इन चंद जुमलों से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दीन बड़ा आसान है और इसको दूसरों तक पहुंचाना भी बहुत आसान है। और जब आप इसको पहुंचाने की ठान लोगे तो अल्लाह आपको गैब से तमाम चीजें दे देगा और सारी दुनिया की नफरत जो है मोहब्बत में तब्दील होगी। मैं आपको इस पर एक बहुत छोटा सा वाक्या बताता हुआ आगे बढ़ूंगा। नेपाल में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम पोखरा है। वह एक 3 स्टार होटल में मेरा ठहरना हुआ। होटल के मालिक से मैं हॉल के अंदर बात कर रहा था। काउंटर पे उनकी मिसेज मिस रीता बैठी हुई थी। उन्होंने चीख कर मुझसे कहा कि आप उस खूंखार बदतरीन धर्म की बात कर रहे हो जिसमें बड़े बड़े टेररिस्ट पैदा हुए। मेरे साथ कुछ दारुल उलूम के फारिगीन थे, उनको तैश आ गया। इस कौम ने तैश ही तो सीखा है और कुछ सीखा नहीं। और उन्होंने कुछ बोलना चाहा लेकिन मैंने रोक दिया और मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने कहा बहन, मैं सबसे पहले आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं बहुत बड़ा कसूरवार, बहुत बड़ा मुजरिम और पापी हूँ कि हमने इस्लाम का सच्चा परिचय आप तक नहीं पहुँचाया। इस्लाम वो नहीं है ऐ मेरी बहन जिसे तुम इस्लाम समझती हो। उन्होंने चीख कर कहा कि इस्लाम क्या है। हमने कहा इस्लाम ये है, इस्लाम कहता है वो आंख मनुष्य की आंख नहीं जिसमें नमी न हो, वो दिल मनुष्य का दिल नहीं चीते का दिल है जिस पर कभी दर्द की चोट न लगती हो, जो मानवता की पीड़ा में रोना और तड़पना न जानता हो, वह मत्था जिस पर कभी पश्चाताप का पसीना न आए, वह मत्था नहीं बल्कि कोई पत्थर की चट्टान है, वह हाथ जो किसी की सेवा के लिए बढ़े अपंग है। सर्वश्रेष्ठ कर्म मानव के साथ सहानुभूति और दया का व्यवहार करना है। और फिर मैंने गुफ्तगू का आगाज जारी रखते हुए मैंने कहा कि पूरे कुरान हदीस में सिर्फ मोहब्बत सिखाई गई है। तो उलमा भी घबरा गए कि आदमी ने क्या कह दिया। तो एक साहब खड़े हुए उसी मजलिस में, मौलाना पूरे कुरान हदीस सिर्फ मोहब्बत है। आपको बता देना चाहता हूं ताकि एकेश्वरवाद की जब दावत देंगे तो आपके सामने ये बातें आएंगी, आप पेश कर सकें। मैं सिर्फ अपनी तकरीर नहीं सुनाना चाहता, मैं आपको इसी तकरीर दौरान में ट्रेनिंग भी देना चाह रहा हूं। माफ कीजिएगा,
आपसे भी क्वेश्चन करेंगे। मैंने कहा पूरे कुरान हदीस सिर्फ मोहब्बत है और कुछ है ही नहीं। एक साहब खड़े हुए, कहा मौलाना जब कुरान हदीस में सिर्फ मोहब्बत है तो कुरान में जिहाद का हुक्म क्यों? मैंने कहा वो भी मोहब्बत की एक कड़ी है। उसने ताज्जुब से कहा मौलाना ये मोहब्बत है? मैंने कहा जी। कि कैसे? मैंने कहा अपनी सिस्टर को लिए हुए रोड पे चला जा रहा हूँ, 2 बदमाश आए, उसका हाथ पकड़ लिए, क्या करूँगा? अल्लाह का कुरान कहता है जिहाद कर। तो अगर कुरान जिहाद का हुक्म न देता तो माँ बहनों की इज्जत न बचती, गरीबों को हक न मिलता, जालिमों का जुल्म आम हो जाता, दुनिया में अमन कायम न होता। तो जिहाद मोहब्बत की एक कड़ी है। वो जिहाद गलत है जो तुम्हारी गीता में लिखा हुआ है कि अर्जुन जिहाद कर, जीत जाएगा तो लड़कियां मिलेंगी, घोड़ा मिलेगा, राज मिलेगा। कुरान ने इसको हराम करार दिया है। मेरे दोस्तों, दूसरे दिन लग्जरी बस से मेरी उस बहन ने मेरा टिकट गोरखपुर का बनाया और जब तक मेरी बस दिखती रही और रो रही थी और उनके हस्बैंड भी रो रहे थे और उनके अल्फाज ये थे कि मुझे लिटरेचर जल्दी भेजिए। मैंने यहाँ से गोरखपुर से लिटरेचर भेजे। 1 हफ्ते के बाद मेरी बहन का पैगाम आया कि मैं मुसर्रफ ब इस्लाम हो चुकी, विद हस्बैंड और 7 आदमियों के। मेरा नाम, मैंने कहा बहन आपका नाम सवी फातिमा है, उनका नाम अब्दुर्रहमान है। वो मेरी बहन, जब मैं दोबारा उसके घर पे गया, मेरे साथ चंद उलमा थे, मेरे साथ वो सुलूक किया उसने जिसकी तफसीलात में न जाकर सिर्फ इतना कहूँगा। मेरे साथ के उलमा ने समझा कि इनकी सगी बहन है और सही बात है। उसने मेरे साथ मोहब्बत को जो मुजाहरा किया वो मेरी माज़ाया बहन नहीं कर सकती थी। पूछा ये आपकी बहन है? मैंने कहा हाँ, ईमान के रिश्ते से तो मेरी बहन है, इन्नमल मोमिनून इख्वा। और ये ईमान के रिश्ते की जो बहन है, फ़िक़ह के तमाम उलमा जानते हैं, फ़िक़ह के माहिरीन, कि खूनी रिश्ते माज़ाए बहन से अफजल रिश्ता है ईमान का रिश्ता। ये एक लंबी तहज़ तफसील और लंबी बहस अलग मजमून हो जाएगा, उसमें नहीं जाऊँगा। बहरहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो मेरी बहन जो मुझसे इतनी नफरत कर रही थी, मुझे टेररिस्ट कह रही थी और क्या क्या कह रही थी और कह रही थी बकवास बंद कीजिए, तो मैंने दरमियान बहुत सारे वाक़यात छोड़ कर बयान किया। ये इतनी तब्दीली कैसे आई कि वो रो रही थी? और मेरे जाने के बाद अब उनका ये इस्तकबाल, ये कुरान का स्टेटमेंट है, बीबीसी का नहीं। फैज़ल लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलियुन हमीम। हम नफरत को मोहब्बत में तब्दील कर देंगे कब? जब तुम अपने मकसद हयात पर खड़े होगे। आपका मकसद हयात उखरिजत लिन्नास काफ़तन लिन्नास या अय्युहन नास। आप पूरी दुनिया के तमाम इंसानों को झूठे खुदाओं की बंदगी से निकालकर सच्चे खुदा की बंदगी की तरफ लाएं। आइए अब हम उस हस्ती की तरफ चलते हैं जिसका मुकाम इतना बुलंद है कि इस कायनात के हर मजहब के बड़े बड़े दानिशरों ने उसकी तारीफ की है। अगर अपनी बेटी की तारीफ माँ करे तो कोई तारीफ नहीं है, तारीफ उसको कहते हैं जिसका गैर करें। अंग्रेज राइटर गिवन जो बहुत मुतासिफ है, इसने भी रसूल अरबी की तारीफ की, बर्नार्ड शॉ ने तारीफ की, गांधी ने तारीफ की, आचार्य श्री राम शर्मा ने की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। अगर इन सब के रेफरेंस तमाम हवाले तफसीलात दूं तो बहुत वक्त हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत इख्तिसार के साथ आज मैं उस हस्ती का तारुफ कराना चाहता हूं कि जिस हस्ती का तस्करा कायनात के तमाम दानिशरों ने किया, बिला मजहब मिलत के तफरीक के जिस ग्रुप के भी लोग थे, उन्होंने उस हस्ती की तारीफ किया। और तमाम किताबों में बेहिसाब तहरीफ और चेंजिंग के बावजूद भी आज उस नबी का तस्करा 2-2-4 की तरह मौजूद है। और क्यों न हो, जिसका मुकाम यह है कि मुझे कह लेने दो ताकि सुनने में और समझने में अजमत आ जाए तो और आसानी हो जाएगा। जो फ़ख्रुर रसूल हैं, सैयदे कुल हैं, हादी सुबल हैं, साकी कौसर हैं, अंबिया के इमाम हैं, जिनकी लिबास की अदाएं कुरान की आयात बन जाती हैं। जब चादर ओढ़ के आते हैं तो कुरान पुकार उठता है या अय्युहल मुद्दस्सिर। जब कंबल ओढ़ के आते हैं कुरान कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल। जो सफ बसब भी थे, सर बकब भी थे, जो आबिद भी थे, तवज्जो चाहता हूँ, जो आबिद भी थे, मुजाहिद भी थे, ताजदार फ़क्र गिना भी थे, राजदार जूद सखा भी थे, जिनके तबस्सुम से जन्नत मचलने लगे, जिनके गुस्से से जहन्नम उबलने लगे, जिनके कदम उठे तो अर्श मौला तक पहुंचे, जिनकी उंगली उठे तो चांद 2 टुकड़ा हो जाए। इतनी अजीम तरीन हस्ती का तस्करा पिछली तमाम किताबों में मौजूद है। आइए हम आपको इख्तिसार के साथ चंद हवाले देता हूं। भागवत पुराण 12वां स्कंद 2रा अध्याय 19वें श्लोक के अंदर रसूल अरबी की आमद की खबर और अलामात लिखी हैं। अस्मा सुगमा रूहा देव दत्तम जगतपति असिना सात दमन मष्टईश्वर गुणान्विता। 8 ऐश्वर्यों और गुणों से युक्त जगत पालक देवताओं द्वारा दिए गए वेगगामी अश्व पर चढ़कर तलवार से दुष्टों का दमन करेंगे। अष्टैश्वर गुणान्विता यानी 8 खूबियां होगी। अंतिम संदेशता के अंदर 8 खूबियां होगी। वो 8 खूबियां क्या हैं? प्रज्ञा, कुलीनता, इंद्रिय दमन,
श्रुति ज्ञान, पराक्रम, थोड़ा बोलना, दान, कृतज्ञता, ये 8 मैंने गिनवाया। अब इनके तर्जुमे करने जा रहा हूं। प्रज्ञा उस ज्ञान को, उस इल्म को कहते हैं जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों के ज्ञान बताने में समर्थ हो। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के तमाम चीजें बताई। इसका कुरान में सूरह रूम के अंदर भी तस्करा है और बेशुमार इसके वाकयात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोइयों के एतबार से और बहुत सारी चीजें आप पढ़ लीजिए तो खुद ब खुद मालूम हो जाएंगी, उसकी तफसील में ले जाना है। दूसरा चीज है कुलीनता, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी खूबी होगी कि वो सबसे ऊंचे खानदान में पैदा होंगे। तो जाहिर बात है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के सबसे ऊंचे खानदान में पैदा हुए। इंद्रिय दमन, इंद्रियों को वश में रखने वाला, नफ्स को कंट्रोल में रखने वाला। जाहिर बात है कि तमाम सीरत निगार और सारे दुनिया के लोग इस बात को जानते हैं कि रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर नफ्स को कंट्रोल में रखने वाला इस जमीन पर न कोई पैदा हुआ, न कयामत तक पैदा होगा। तो और श्रुतम उस ज्ञान को कहते हैं जिस पर कोई ज्ञान अवतरित किया जाए, जिसको वही का नाजिल होना कहते हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस बाड़ी अंतिम ग्रंथ, स्काई बुक कुरान अवतरित हुआ। तो श्रुतम, ये भी विशेषता आपके अंदर पाई जाती है। पराक्रम कहते हैं बहुत ज्यादा ताकतवर को। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकत के भी अंबार थे। लिखा है पहलवानों की जिस्मानी ताकत थी आपको, और रूहानी ताकत का यह आलम है कि जिब्रील ये कह पड़े कि अल्लाह के नबी, ये आपका मुकाम है, उससे ऊपर जाएं, अगर मैं जाता हूं तो जल के खाक हो जाता हूं। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत का हाल है। और थोड़ा बोलना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात मशहूर है सीरत किताबों में कि आप अक्सर औकात खामोश रहा करते थे। लोग मुंतजिर रहते थे कि अल्लाह के नबी कब बोलें और हम उनकी बातों को सुने, लेकिन आप अक्सर खामोश रहा करते थे और बहुत कम बोला करते थे। और छठी बात है कि दान देना, ये तो खैर तमाम संदेष्टाओं के अंदर थी, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दान की सिफत तमाम संदेष्टाओं से कई गुना ज्यादा थी। उसके बहुत सारे सबूत में से सिर्फ एक हल्का सा वाकया ये पेश कर देना चाहता हूं कि बाज मौके पर जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई सवाली आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं है, तो आपने लोगों से कर्ज लेकर के दिया है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। और दूसरी बात कृतज्ञता, यानी लोगों के एहसान को मानना, यह भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी थी। वो अंसार यानी मदीने के वो लोग जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत करके जाने के बाद जिन्होंने मदद की, उनके एहसानात के बदले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुमले कहे हैं और उनकी जो हिम्मत अफजाई किए हैं वो सीरत की किताबों में लिखे पड़े हैं और ये इंटेलेक्चुअल्स का मजमा आप सब जानते हैं। और इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के एहसान का भी बड़ा लिहाज रखते थे। ये 8 खूबियां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी। और इसमें यह भी लिखा कि वो तलवार से दुष्टों का दमन करेंगे। आज एटम का दौर है, तलवार का दौर नहीं है। मालूम यह हुआ कि बिरादरान वतन, जिस कल की अवतार, कल के माने वाचस्पत्यम शब्द कल्पत्रु में कल के माने लिखा हुआ है अनार का फल खाने वाला, और दूसरा माने लिखा है कलंक को धोने वाला, यानी इंसानों को गुनाहों की गंदगियों से निकालकर भलाई की तरफ ले जाने वाला। तो बहरहाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये सारी खूबियां मौजूद थी और वो तलवार का जमाना चला गया। हाँ, अफसोस बिरादरान वतन अभी इंतजार कर रहे हैं कि कल की अवतार आएंगे। वो तो आए और चले भी गए। दूसरा श्लोक भागवत पुराण 12वां स्कंद 2 अध्याय 18वां श्लोक में है कि वो कहां पैदा होंगे। संभल ग्राम मुख्य से ब्राह्मणस महात्मना, संभल के माने दारुल अमन, शांति स्थान। तो वो दारुल अमन में पैदा होंगे और ब्राह्मणस महात्मना यानी ऊंचे खानदान में पैदा होंगे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए, दारुल अमन में ही, और ऊंचे खानदान हाशमी खानदान में पैदा हुए। ये भी बिरादरान वतन की किताब में मौजूद है। तीसरी चीज जो और बड़ी हैरत अंगेज है, भागवत पुराण 12वां स्कंद 2 अध्याय 21वें श्लोक में है अथ तेषाम मनांसि विशदानि वै वासुदेवम गरागति पुड़गंधानि लस्पृश्याम, कि अंतिम अवतार के शरीर से ऐसी खुशबू निकलेगी जो हवा में मिल करके लोगों के मन को निर्मल करेगी।
जाहिर बात है, अभी मशहूर बात है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने में ऐसी खुशबू थी कि लोगों के इत्रों में भी ऐसी खुशबू नहीं थी। यह भी बिरादरान वतन की किताब में लिखा हुआ है। कल्कि पुराण अध्याय 2 श्लोक 5 में लिखा हुआ है, चतुर्भ्रातिभिर्देव करिष्यामि कलिछयम्। 4 सहयोगियों के साथ शैतान का नाश करेंगे। तो 4 यार आपके थे, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। अथर्ववेद कांड नंबर 10 सूक्त नंबर 27 मंत्र नंबर 1 में बड़ा हैरत अंगेज श्लोक है। बिरादरान वतन में से कोई हो तवज्जो दें। अथर्ववेद कांड नंबर 10 सूक्त नंबर 27 मंत्र नंबर 1 में लिखा हुआ है, ओम जता उपसुरुत नरा संसयिष्टवेष्ट शशम सहस्रा नवेतम चकौरम आरदस्मे सदूमहे। ऐ लोगों, आदर पूर्वक सुनो। नरशंस माने तारीफ किया गया और तारीफ किया जाएगा। मोहम्मद के माने भी तारीफ किया गया और तारीफ किया जाएगा। यहां बिरादरान वतन ने बुखल से काम लिया है। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता। लफ्ज मोहम्मद को हटाकर नरशंस ला दिया लोगों को डार्क में रखने के लिए। एक लंबी दास्तान है। तो नरशंस के माने मोहम्मद है। मोहम्मद माने तारीफ किया गया और जिसकी तारीफ की जाए मुस्तकबिल में। तो लिखा गया, ओम जता उपसुरुत नरा संसयिष्टवेष्ट शशम सहस्रा नवेतम चकौरम मारदस्मे सदूमहे। ऐ लोगों, आदर पूर्वक सुनो। तारीफ की गई और जिसकी तारीफ की जाएगी भविष्य में। हिजरत करने वाले, अमन फैलाने वाले 60,090 शत्रुओं में से उनको मैं अपनी शरण में ले लूंगा। यह इस पूरे श्लोक का तर्जुमा, लफ्जी तर्जुमा मैं कर रहा हूं। क्या लोगों, आदर पूर्वक सुनो। तारीफ किया गया और तारीफ की जाएगी उस हिजरत करने वाले, अमन फैलाने वाले जिसको 60,090 दुश्मनों में से अपनी शरण में, अपनी पनाह में ले लूंगा। ये अल्लाह कह रहा है। बाद दानिश्वरों की तहकीक यह है कि जिस वक्त रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए 60,090 ही आबादी थी और आपने वहां से हिजरत किया मदीने के लिए और लोगों ने बड़ी कोशिश की आपको पकड़ने के लिए। बहरहाल अल्लाह ने अपनी शरण में, अपनी पनाह में ले लिया और महफूज तरीके से मदीना आपको पहुंचा दिया। यहां तक कि बिरादरान वतन की किताबों में लिखा हुआ है, कल्कि पुराण अध्याय 2 श्लोक 11 में लिखा हुआ है कि उनकी मां और बाप का क्या नाम होगा। सुमत्याम विश्वसा गर्भ माधत वैष्णवम। उनकी मां का नाम सुमति होगा। सुमति माने शांति वाली और अरबी में आमना कहते हैं। आमिना माने भी शांति वाली। विश्वसा माने ईश्वर का बंदा और अरबी में अब्दुल्ला माने भी अल्लाह का बंदा। यानी इनकी कल्कि पुराण अध्याय 2 श्लोक 11 में यह बात लिखी हुई है कि मां का नाम सुमति और बाप का नाम विश्वयस होगा, जिसको अरबी में अब्दुल्ला कहते हैं बाप का नाम और अरबी में आमना कहते हैं। तो सेम वही चीज है। अल्फाज का तर्जुमा संस्कृत में कर दिया है। जैसा कि कुरान की एक आयत से बात साबित होती है कि तमाम ज़बानों नबी आए। पहले आयत पढ़ दूं तो इसका समझना आसान होगा। कुरान कहता है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि क़ौमिही लियुबय्यिना लहुम। हमने हर कौम के अंदर अपने नबी को उसी कौम की लैंग्वेज में अपना पैगाम देकर भेजा ताकि आसानी से समझाया जा सके। इस आयत की रोशनी में बानी देवबंद कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक यह है कि संस्कृत जबान में भी नबी आए। तो लिहाजा आमना और अब्दुल्ला का जो तर्जुमा संस्कृत जबान में होता था उन्हें उस जबान में उसकी पेशिनगोई की। लफ्ज अहमद भी आया हुआ है, सामवेद के अंदर आया है। अहमद पितुह परिमाह धर्म तस्य जिग्रा अहम सोरी आवाजनी। मंत्र का ऋषि कह रहा है कि अहमद अपने मालिक से यानी अल्लाह से ऐसी पुरहिकमत शरीयत हासिल किया है जिससे सारा संसार प्रकाशित हो जाएगा। ये और इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तमाम किताबों में मौजूद है। बौद्धिस्टों के यहाँ भी मौजूद है, पारसियों के यहाँ मौजूद है, यहूदियों के यहाँ मौजूद है। और चूंकि बाइबिल के बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाइबिल के यहाँ बड़े बड़े बहरुल उलूम बैठे हुए हैं। लेकिन एक चैप्टर यूहन्ना चैप्टर 14 के अंदर लिखा हुआ है, देयर आफ्टर आई विल नॉट टॉक मच विथ यू फॉर द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड। कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, इसलिए कायनात का सरदार आने वाला है। गो कि ईसाई लोग इसकी तावीलात करते हैं। मैंने कई जगह उनसे डिस्कस किया, उसकी तावीलात किया, लेकिन आगे की और लाइनों से भी इसकी तायद होती है कि वो प्रिंस जिसकी खबर ईसा अलैहिस्सलाम ने दी वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अजीज दोस्तों, इन तमाम तफसीलात के सुनाने का मकसद ये है कि अगर हम बिरादरान वतन में इस बात की ठान लें
कि इनकी गलत फहमियों को दूर करना है और इनको झूठे खुदाओं से निकाल करके सच्चे खुदा की तरफ लाना है, तो आपको चतुर्वेदी बनने की ज़रूरत नहीं है, ये तमाम श्लोक याद करने की ज़रूरत नहीं है, और तमाम एकेश्वरवाद के जितने उनके यहाँ तमाम चीज़ें उसकी याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 3 काम अगर आप कर लें, ये मेरी आखिरी बात है, तो बहुत सारे लोग ईमान के अंदर आ सकते हैं। और इस मुल्क में एक ईमान वाले पर 2 आते हैं। अगर हर एक 2-2 को कर ले तो पूरा मुल्क अमन में तब्दील हो जाएगा, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। और अगर पूरी दुनिया में लोग ऐसे कर लें तो फिर और अमन हो जाएगा। ये मुमकिन है कि मेरे दोस्तों, इस मुल्क का जो सबसे बड़ा है वो अजान देवे, और जो उससे बड़ा है उसके बाद तो और कोई है नहीं, वो इमामत करे। ऐसा हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी आपकी फिक्र जरूरत है। 3 काम आप करें, इसमें किसी चतुर्वेदी की और किसी बाइबल के माहिर की कोई ज़रूरत नहीं है। दावत बहुत आसान है। 3 काम करें। पहला काम यह है, जिस किसी आदमी से आपका ताल्लुक़ है और जिस किसी को आप ईमान की तरफ लाना चाहते हैं, सबसे पहले उसको अपने घर पे बुला करके खाना खिलाएं। और जाहिर बात है ये काम आप कर सकते हैं। खाना खिलाने में कोई बुखारी मुस्लिम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार मक्का को दावत देने से पहले अपने घर पे बुला के खाना खिलाया था। सूखी तकरीर से काम नहीं चलता। मैदे का कल्ब से गहरा ताल्लुक है। मैदे में कोई चीज़ उतार दीजिए, देखिए दिल पर असर होता है कि नहीं। लोग सूखी तकरीरें करते हैं। आप उसको बुला के दावत दीजिए, खाना खिलाइए, और जब वो चलने लगे तो उसको कोई चीज़ गिफ्ट में दीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि गिफ्ट दो, इससे मोहब्बत पैदा होगी। और नबी ने पूरे दुनिया को मोहब्बत से फतेह किया। ये मुस्तकिल एक अलग चीज़ है। इसमें न जाकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप उसको हदिया दीजिए और वो महसूस करे कि वाकई इसको हमसे मोहब्बत है। और फिर तीसरे नंबर पर थोड़े से इल्म की ज़रूरत पड़ती है। वो अनपढ़ से अनपढ़ आदमी जान सकता है। उसको वही बात बताइए कि इस धरती का बड़ा पाप क्या है, जिसके मैंने अभी अकली दलील दी थी। उसको बताइए कि धरती का थोड़ा पाप है और यही इस्लाम की बुनियाद है। इसी पाप से बचने का नाम इस्लाम है। और फिर चंद चीज़ें हैं जो बिरादरान वतन की लिखी हुई हैं, वो किताबें उनको दीजिए। वो तीर की तरह काम करती हैं और बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे एक किताब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है, इस्लाम एक स्वयं सिद्ध संपूर्ण जीवन व्यवस्था। दूसरी किताब रामाकृष्ण राव की है, इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरी किताब है विश्व नायक, ये नाथुराम की है। चौथी किताब डॉक्टर अंबेडकर और इस्लाम, ये शेड्यूल कास्ट के है। आरएस एक विद्यार्थी हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। पहले वो बौद्धिस्टों के प्रेसिडेंट थे, बहरहाल वो ईमान में दाखिल हो चुके। तो इस किस्म के बहुत सी उन्हीं लोगों की किताबें हैं। अगर वो किताबें भी अपने पास रखें, उनको आप दें, तो बहुत आसानी के साथ, कम से कम अगर ईमान में नहीं दाखिल होता आदमी, तो उनकी गलत फहमियाँ दूर हो जाती हैं। अल्लाह हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना अल बलाग। जज़ाक